अब की बहुत बड़ी अपडेट बादशाहपुर टीगली रोड से आ रही है, जहां पर आर एस बाट पहुंचे थे नगर निगम के अधिकारी जो है, और उन्होंने जो भी गैर कानूनी ढंग से जो भी दुकानें बनी थी, वेयर हाउस बने थे, उन पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। और बहुत ही जोरदार तरीके से ये तोड़फोड़ हो रही है। जितने भी ये स्वीट्स की दुकान वगैरह थी, सारी चीज़ें तोड़ दी गई, यहाँ से हटा दी गई है। अवैध जो कब्जा था वो सारा हटा दिया गया है। देखें पूरी अपडेट। आर एस बाट साहब ने बताया कि जो कि नोडल अधिकारी है नगर निगम के, उन्होंने बताया कि इनको पहले ही नोटिस दे दिया गया था, लेकिन इन्होंने ये अपना यहाँ से तामझाम नहीं हटाया। इसकी वजह से ये सारे तोड़फोड़ की जा रही है, सामान यहाँ से हटाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। देखें पूरी अपडेट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। देखा जा रहा है कि यहाँ जो एक वेयर हाउस छोड़ा गया था पिछली बार सामान की वजह से, उसको आज गिराने का काम किया जा रहा है। देखिए, जब कार्रवाई होती है तो बराबर की कार्रवाई ही होनी चाहिए। पिछली बार हमने एक वेयर हाउस में काफ़ी 50-70 लाख रुपये का उनका सामान था। उन्होंने 2-4 दिन मांगे, हमने मेरा ख्याल 10 दिन दिए, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि नोटिस पूरे थे, आज कुछ हंगामा भी करने की कोशिश की गई है। अभी भी सिर्फ एक छोटा सा एरिया है जिसमें एक बंदे का काफ़ी शायद 10-15-20 लाख रुपये का सामान होगा। उन्होंने दिक्कत दिया है कि एक दिन का समय दे दीजिए, हमने एक दिन का समय उनको दे दिया। जैसा कि सर आप पहले ही इनको टाइम देकर गए थे 15-20 दिन का, उसके बाद भी आज इनका विरोध देखने को मिला। क्या हो गया फिर विरोध से? कुछ हुआ तो नहीं। हम उल्टा FIR दर्ज करवा देंगे। देखो जी, हम ऐसा व्यवहार रखना शुरू करते हैं तो हर रोज़ ही 1-2 FIR दर्ज हों और अंदर बिठाएँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब किसी का टूटता है उसको दुख होता है कि जी हमने बना रखा था, तो वो शायद उस एग्रेशन में बोलते हैं। लेकिन अगर फिर भी दोबारा इस कार्रवाई के बाद भी दोबारा अगर कोई भी ऐसी उन्होंने दोबारा अपशब्द यूज़ किए टीम के लिए या मेरे लिए, तो दिक्कत आएगी कि हम राइटिंग में देंगे। सरकारी काम में बाधा डालने की FIR भी दर्ज करेंगे, सारे काम किए जाएंगे। सर इनिशियली देखा गया कि समझा बुझाकर बात को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत आखिरी में पुलिस बल का उपयोग किया गया ज़रूरत पड़ने पर। पुलिस बल का भी उपयोग तब होता है जब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। हमने अपने बचाव के लिए पुलिस बल नहीं उपयोग किया, हमने उनके बचाव के लिए पुलिस बल उपयोग किया। वो अपने सिर पर पत्थर मार रहे हैं तो उनको तो बचाना हमारा फ़र्ज़ है, वो भी हमारा फ़र्ज़ है। हम तोड़ें भी वो भी हमारा फ़र्ज़ है, इनको बचाएं वो भी हमारा फ़र्ज़ है, इनको CLU का गाइड करें वो भी हमारा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ सारे हमारे पर हैं। जो कानूनी कार्रवाई पूरी करने वाले बंदे होते हैं, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, MCG के SDO वसीम जी हैं, हमारे बादशाहपुर के सारे थाने की पुलिस आज हमारे साथ है। बल प्रयोग हमेशा तब होता है जब बंदा कोई अग्रेसिव हो। बाकी अदरवाइज रेंट वालों ने कोई बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने हमारा धन्यवाद किया, हमारा सामान निकलवा दिया, किसी के अगेंस्ट नहीं है। और दूसरी बात, ये वहम निकाल दें, ये वहम निकाल दें कि हम सिर्फ एक रोड ही खोल रहे हैं। हमने अभी कल 2 एकड़ निगम की ज़मीन भी खाली करवाई है, 150 झुग्गी थी, नशे चल रहे थे, गैंगस्टरों पर भी कार्रवाई हो रही है, वेयर हाउस भी टूट रहे हैं, आज दुकानें भी टूट रही हैं। ये कहना कि जी निगम काम नहीं कर रहा, निगम ये नहीं कर रहा, RS बाट ये नहीं कर रहा, GM भी ये नहीं कर रहा, सारे महकमे इकट्ठे ही हैं ना, सारे महकमे इकट्ठे कार्रवाई करेंगे। सर प्रशासन की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी इन लोगों के ऊपर? देखो जी, हमारे हाथ तो कलम ही है। अब जैसे उन्होंने अभी हमारे भाई जी आपको भगवान की लाठी पड़ेगी, हमारा ये हो जाए, ये सारा जो जितनी दुहाइयाँ हैं ना, दुहाई देते हैं। जब इन्होंने 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपया लगा के इलीगल वेयर हाउस बनाए थे, लाठी तो आज इन पर पड़ भी गई। फिर हम इन बातों में विश्वास नहीं रखते, कोशिश करेंगे कि जी किसी को भी हम FIR दर्ज ना कराएं। लेकिन अगर अपने आप में व्यवहार में फ़र्क नहीं लाएंगे तो आज का इंसिडेंस हमने मीडिया में रिकॉर्ड भी करवाया, अपने फ़ोटोग्राफ़र से भी रिकॉर्ड करवाया। हम अगर फिर भी ऐसे एलिगेशन या ऐसे अपशब्द यूज़ करेंगे तो 1-2 दिन में FIR भी दर्ज करवा देंगे। और हाँ, जो CLU यूनिवर्सिटी बननी है यहाँ 600 एकड़ में, फिर सारा गुरुग्राम कहता है हमें मेडिकल हॉस्पिटल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, स्कूल चाहिए, प्राइमरी स्कूल चाहिए। प्राइमरी स्कूलों की जगह तो घेर रखी है। RD-City जाओ, 2 प्राइमरी स्कूल बनने हैं, वहाँ लोगों ने अपना 100 गज का प्लाट था पीछे खोल कर सारा यूज़ कर रहे हैं। कहाँ बनेगा प्राइमरी स्कूल? ये 6 एकड़ उल्लावास वालों ने सारी सब्जी बीज दी और वहाँ पर कब्जे कर लिए, झुग्गियाँ बना लिया, तो 6 एकड़ खाली कराइए टाइम्स टावर के सामने, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट होना था। आप चाहते तो सारा कुछ हो, सारा कुछ बन जाए और कब्जे छोड़ नहीं रहे। सरकारी ज़मीन पर कब्जे तो पहली बात छोड़ रहे।
दूसरी बात, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बात आ रही है उसके ऊपर कोई एक्विजिशन है, अपना कोर्ट में केस लड़ें, कानून से ऊपर कोई नहीं है, लॉ हम भी फॉलो करेंगे। कल को कोर्ट कह देगा कि इनकी ज़मीन रिलीज़ कर दी, कर दें जी, उसके बाद इन्होंने जो बनाना CLO लेकर बनाएं। आज की डेट में यहाँ CLO अलाउड नहीं। अभी हम किसी के प्राइवेट लैंड के ऊपर जाकर कार्रवाई वहीं कर रहे हैं जो लोग, देखो जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि जी अगर मेरे को कोई कहेगा कि जी आप सिर्फ झुग्गियों पर कार्रवाई कर, तो मेरा फ़र्ज़ है कि जी मैं उस बंदे को ये बता दूँ तू भी तो इलीगल है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। वो हमारी कार्यशाली पर क्वेश्चन उठाएगा तो हम उसकी भी तो तहकीकात करेंगे, क्यों ना करें। फिर वो कहते हैं जी टारगेटेड है। अब टारगेट करके काम ना करें तो फिर 200 एकड़ खाली कैसे होगा। निगम, GMDA, HSCP ने मिलकर 200 एकड़ का रिपोर्ट कार्ड हम देंगे आपको 15 दिन में। 200 एकड़ खाली कराना कोई मजाक की बात थोड़ी है, कोई रील के चक्कर में थोड़ी है। जो लोग बोल रहे हैं इधर उधर के कि रील के चक्कर में, बनाओ रीलें, कराओ खाली 200 एकड़। 200 एकड़ का है, 2 एकड़ खाली करा के दिखा दो, एक मकान पर कार्रवाई करवा के दिखा दो। ये गुरुग्राम है जी, 200 एकड़ हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन है और वो सरकारी ज़मीन है। मैं दोबारा आपके माध्यम से कहूँगा, जो सरकारी ज़मीन पर बैठा है अपने आप के बोरिए बिस्तरे गोल कर ले और यहाँ से चले। सरकारी ज़मीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। सर आपको ये भी कहते सुना गया कि कुछ RMC प्लांट्स को भी नोटिस दिए गए हैं सर। 90 RMC प्लांट जिनकी ना CLU है ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से चल रहे हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि गुरुग्राम में प्रदूषण बहुत है, फिर ये 90 RMC प्लांट इलीगल चल ही रहे हैं। हमने 2 प्लांट्स के अगेंस्ट FIR भी दर्ज करवा दी है जिनकी सबसे ज़्यादा लोग कंप्लेंट करते थे। FIR दर्ज है, चेक करवा सकते हो। 90 के नोटिस दिए। अब उन 90 का ये कहना है कि जी हम परमिशन लेने के लिए तैयार हैं, हम एनवायरनमेंट गाइडलाइन फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जो कि सरकार अपनी नीति जो बनाएगी वो देखो जी बनाएगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब है इस डंडे से, इस एनफोर्समेंट के डंडे से लोग लीगली आ गए। काले शीशे कैसे हो गए मीट की दुकानों के? आज काले शीशे हो गए, पहले क्यों नहीं थे? जब डंडा चलेगा काले शीशे भी होंगे। बिना डंडे अब हम पहले समझाते हैं, 3 बार समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे। हमने गैंगस्टर नशेड़ियों वालों के एरिया में भी कह दिया भी आप छोड़ दो, बिना समझाए बुझाएंगे। लेकिन अब आप सोचो कि पुलिस के होते हुए ये नशेड़ी ऐसे 2-2 एकड़ों पर कब्जे करेंगे, डंडे मारेंगे, इनके निकालेंगे। आसपास के लोगों की चोरियां हो रही हैं, वो कौन बर्दाश्त करेगा जी? सारा कानून हमने फॉलो करना है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये नशा भी करें, ये नशा बेचें भी, ये गांजा भी बेचें, ये लोगों के मर्डर भी करें, ये जी लीगल कंस्ट्रक्शन भी करें, ये 20-20 लाख रुपया किराया भी उगाएं और ये कहेंगे जी गुरुग्राम में अच्छा काम नहीं हो रहा। वो तो सुधरो। सर जब आपकी आखिरी बार यहाँ कार्रवाई हुई थी लास्ट टाइम, तो वहाँ उस टाइम आपने चेतावनी दी थी इलीगल कॉलोनीज जो काटते हैं उनको, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जल्द विजिट करूँगा, काम बहुत ज़्यादा है, जल्द विजिट करूँगा। मेरा ख्याल उस मीडिया रिपोर्ट के बाद ही शायद कई लोगों ने अपने आप पिलर रोक लिए होंगे। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि जो भी आज की भी कार्रवाई थी, ये सारा एफर्ट जो है ये महकमुक है। RS बाट को एक लीड करने के लिए दिया गया। आज मेरा ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। जिसने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ा उसके लिए पुलिस बल यूज़ किया, उनको थोड़ा साइड लाइन किया, हमें कोई डंडे नहीं चलाते, उसके लिए मेरी आई है। लेकिन काबिले तारीफ़ है GMDA, HSCP, MCG, ये 3 मेजर महकमे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग है। CP साहब और DGP साहब के क्लियर आदेश है कि जी हमें जहाँ भी फोर्स चाहिए, इतना सहयोग हमें कभी नहीं मिला। आप ट्रैफिक पुलिस कहोगे तो ट्रैफिक पुलिस भी साथ रहेगी, जनरल पुलिस है जनरल पुलिस भी साथ रहेगी। आप MG रोड पर DTP के होते हुए, सारी टीम के होते हुए चालान पहली बार कटे होंगे, तो पुलिस का सहयोग, CP साहब का सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा और पुलिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद। बिना पुलिस के कोई आज हंगामा हो गया तोड़ ही ना पाते वो। अब कल भी आपने देखा, बंदा कह रहे हैं जी हम गोलियां चला देंगे, पुलिस के डंडे काम नहीं आएंगे। पुलिस का डंडा जिस दिन चलाएंगे ना इलीगल वाले बंदे पर, काम तो सारा आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उसके बाद माफ़ी मांगी है, फिर हमने तोड़ा भी है। ऐसे थोड़ी है कोई सिस्टम। हम अपना पेशेंस लूज़ नहीं करते, पेशेंस लूज़ कर जाए, हाँ थोड़ा बोलना पड़ेगा। ये तो नहीं है जी हम भाई कानून के दायरे में रहकर भी हम चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठे, कानून का फॉलो करेंगे। लेकिन भाई ऐसी कार्रवाई चलेगी, जितने अब टूटे हैं ज़्यादा टूटेंगे। कह दो जी अब सब टूटेंगे। जो सरकारी ज़मीन पर है उठ जाए, एक आधे महीने में लगातार मेरा बस चले तो मैं तो 15 JCB लगा दूँ और हर जगह ही ऐसे JCB चला दूँ। सरकारी ज़मीन पर कब्जे के लिए इनको काहे के नोटिस देने, बुनियादी करवाएंगे, उठाएँ। कहीं बंजारे बैठ गए, कभी खोखे लगा लिए, कभी कुछ है। SPR की रोड के ऊपर 80-80 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपया ये उगाई कर रहे हैं लोकल बंदे। किस लिए? इनके घर चेक होने चाहिए जो बिना परमिशन के। सरकारी ज़मीन पर 20 लाख रुपया किराया ले रहे हैं और खुद अपना हुक्का पी रहे हैं जी घर पर बैठे। ये काम थोड़ी चल रही है।
शरेआम चेतावनी है जी, हटेंगे सर। धन्यवाद सर। काय देऊ देऊ मग चाललं की काय चालू झाल्या तिकडे भाज्या गाडी तर मीच नाही आली मागा आपल्या पाहिजे पहिला इकडे टायरवर थोडं वाढला एडजस्टमेंट ठीक है इसमें थोड़ी बड़ी बाहर भाई क्या ये जमीन किसी ने दी आपको काम पर रखा है किराया पे हमारा हर चीज हम तो किराया दे रहा है। कितना किराया? 8,000 और सारे का नहीं, ये 8,000 देते हैं। 10,000 आपको टाइल का काम क्या? अब तुम ये भी बता दो, हम खाली कर भी दिए कि या मतलब कर भी दिए नुकसान होना से बढ़िया तो खाली कर देंगे, कहीं और जगह चल जाएंगे। या हम आपको बता दो खाली कर लो यार, सामान निकालो, सामान निकालो, सब सामान निकाल के रख दे। अभी तो गरीब आदमी निकाल कहाँ हुआ? टाइलें उठानी है, टाइल उठानी है, टीन से उठाना लिख के दे दो भाई, एक टाइम दे देगा मालिक साहब। फटाफट लिख के दे दे। मालिक नहीं है क्या यहाँ? हम नहीं, यहाँ का मालिक कौन है? जमीन का मालिक वो क्यों नहीं आया? तोड़ फोड़ हो रही है तो आपके लिए बोर्ड लगा चला ही नहीं जाता। हम वो देखना लोग आराम से उनको फिक्र नहीं है आपके ऊपर। भाई हटे थोड़ा, हटे भाई भाई ठीक ली तो हूँ मैं।